सारा संसार महाराज मन का विलास है, नाश दोनों का है, सपने के संसार का भी और इस संसार का भी। बात को दृष्टांत से समझें। सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते, सुदामा जी बार बार भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते, महाराज मैंने सुना है, संतों से ग्रंथों में पढ़ा, आपकी माया बड़ी प्रबल है, तो एक बार मुझे अपनी माया का दर्शन करा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मुझे देखना, मैं तेरे सामने हूँ, दोनों पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, एक साथ है, माया को देख के क्या करेगा? नहीं, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। ठीक है भैया, समय आएगा तो माया भी दिखा दूंगा। और एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। सुदामा जी ने ऊपर के वस्त्र उतारे, किनारे रखा, कन्हैया पहले मैं डुबकी लगाता हूं, बाद में। जैसे मित्र आपकी मर्जी। सुदामा जी ने जैसे ही नदी के जल में डुबकी लगाई, नदी में बहुत सारा पानी, ऊपर से कोई डैम टूट गया था, बहता हुआ आया और सुदामा जी उस पानी में, भयंकर प्रवाह में, बाढ़ में दूर बह गए। 2-4 किलोमीटर दूर बहते चले गए। किसी तरह से तैर करके, युक्ति करके प्राण बचाए, किनारे पर आए। जैसे ही किनारे पर पहुँचे, एक हाथी जो अपनी सूंड में फूल की माला, हार लेकर चल रहा था, सुदामा जी के गले में डाल दिया। हाथी के पीछे सिपाही चल रहे थे, अधिकारी लोग चल रहे थे। सिपाहियों ने, अधिकारियों ने सुदामा जी का जय जयकार किया। महाराज आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। तो सुदामा जी महाराज की जय हो, आप हमारे राजा हैं महाराज। अरे भैया मैं कैसे राजा? महाराज नियम है, हमारे गांव का राजा मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो हमारा कानून है कि राजा का मुख्य हाथी जिसको भी माला पहना दे उसको हम राजा मान लेते हैं। तो महाराज आप हमारे राजा बन गए। और सुदामा जी को रथ में बिठा करके राजमहल में ले गए, राजगद्दी पर बैठे। समय की गति चली, सुदामा जी का अनेक रानियों से विवाह हुआ, अनेक संतानें हुई। सुख है, आनंद है, जो संसार में सुखी है। एक दिन सुदामा जी की बड़ी रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान अब क्या होगा? जोर जोर से रो रहे थे। नगर के मुख्य लोग, अधिकारी लोग, सिपाही लोग आए, महाराज आप रो मत। अरे भाई क्यों ना रो, पत्नी मर गई है मेरी। नहीं महाराज, हम इस नगर का जो कानून है वो आपको बताना चाहते हैं। इस नगर का कानून ऐसा है कि यदि राजा की बड़ी रानी की मृत्यु हो जाए तो बड़ी रानी के शरीर के साथ राजा को भी जला दिया जाता है। हे भगवान, सुदामा जी तो और जोर जोर से रोने लगे, अब क्या होगा? ये दुष्ट लोग मुझे जला देंगे। अब भाई नियम तो नियम, कानून तो कानून, कानून से ही राजा बने थे और कानून से जलाए जा रहे हैं। सुदामा जी को पकड़ लिया, बांध लिया, भाग ना जाए, कानून है। रानी का सौ रखा, सुदामा जी को लकड़ियों से बांध दिया, आग लगाई। सुदामा जी को जब आग की तपन, गर्मी महसूस हुई तो रोते हुए विकल भाव में आकर के, हे कन्हैया मुझे बचाओ इन दुष्टों से, ये मुझे जला देंगे। और जल से बाहर आ गए। जल में डुबकी तो लगाई थी शिप्रा नदी में, जल से बाहर आ गए, बाहर को भागे, बचाओ बचाओ मुझे इन दुष्टों से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? ये दुष्ट मुझे जला रहे हैं। अरे पानी में कौन जला रहा है तुम्हें? घबराए हुए, कन्हैया ये सब क्या था? मित्र यही मेरी माया है। सुदामा जी ने कितनी देर के लिए डुबकी लगाई होगी? कोई जल में कितनी देर अंदर रह सकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। लेकिन उन 2-4 मिनटों में सुदामा जी ने सारा संसार रच दिया। हर अवस्था का समय अलग अलग परिधि में होता है।
उसकी सीमाएं अलग अलग होती हैं। स्वप्न की अवस्था बड़ी थोड़ी होती है। अब मान लो आप 5-6 घंटे रात को लेटते हैं, सोते हैं, तो स्वप्नावस्था उसमें आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनटों की। अब उस कुछ मिनटों की अवस्था में महाराज सपने में हम कहाँ शिमला पहुँच जाते हैं, घूमने फिरने, हरिद्वार, कहीं भी अनेक काम कर लेते हैं। जागने पर वो अरे क्या था, सपना झूठा ही था। अब शिमला जाना हो तो आप 10-15-20 मिनट में तो नहीं पहुंच जाएंगे अपने शहर से, कहीं भी कोई भी शहर, बात समझने के लिए। पर 10-20 मिनटों में हम कितने दिनों का, कितने वर्षों का सपना देख लेते हैं। इसी प्रकार से महाराज ये जो सपना चल रहा है ये भी जागने पर मिनटों का आभास होगा। यही माया है। यदि माया के प्रभाव से बचना है, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया का एक नाम है नर्तकी, नर्तकी नाचने वाली। यदि इस माया के संत्रास से बचना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो, कीर्तन बन जाएगा। भगवान का संकीर्तन करें, नाम पुकारें, परमात्मा माया से बचा लेंगे। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरी पत राखो बनवारी। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरी पत राखो बनवारी। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरी पत राखो बनवारी। पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो गिरधारी। हाँ मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो गिरधारी। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरी पत राखो गिरधारी।